जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वाज वर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वाज वर्ग का प्रयोग किस टेंस में किया जाता है। देखिएगा कि वाज वर्ग जो होता है वो प्रयोग होता है किसमें, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस का मतलब बीता हुआ समय। बीता हुआ समय का मतलब भूतकाल, जिसे कहते हैं भूतकाल। यानी अब वो में ही नहीं कि भूत आएंगे, सब भूत वाला नहीं, वो एक तरह समझ लिए भूतकाल को भूत ही माना गया है, क्योंकि जितने लोग एक्सपायर कर जाते हैं तो वो माना जाता है ऐसे कि भूत हो जाते हैं। वह वो सब फेंक पाते हैं। चलिए वो सब छोड़िए। यहाँ पे देखिएगा वाज वर्ग का जो प्रयोग होता है कि वाज जो होता है वो किसके साथ प्रयोग होता है, तो सिंगुलर के साथ, और वर्ग जो होता है वो प्लूरल के साथ प्रयोग होता है। चलिए इसको भी देखते हैं। पहले यहाँ पे देखिएगा, इसको हम छोड़ रहे थे कि था थी थे। वाज का प्रयोग कहाँ होता है, तो जिस वाक्य के अंत में, क्या काम ने, जिस वाक्य के अंत में अगर था थी थे आ जाए ना, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग कर लेंगे, तो वाज या फिर वर्ग का प्रयोग कर लेंगे। अब दोनों एक साथ प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब दोनों एक साथ होगा। अब पानियों एक के संगे खानों एक के संगे खा लेंगे, नहीं खा पाएंगे। उसी प्रकार यो है, तो आप एक क्यों कोनो करेंगे, तो उसी प्रकार एगो कोनो करना है। तो था थी थे जैसे में कि वह एक डॉक्टर था, वह एक मरीज था, या फिर वो कह देंगे कि मैं एक किसान था। तो जहाँ पे भी था थी थे की उच्चारण हो, वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज या फिर वर्ग का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि जैसे कि ही सी इट नेम, या फिर नेम अगर दूगो है, नाम कोनो दूगो है, जैसे दूगो नाम जुड़ गया सोहन और रोहन, ठीक है, तो उसके साथ हम प्रयोग कर लेंगे वर्ग का। लेकिन अकेले नाम है तो वाज का। और यहाँ पे कंडीशन एक और हो जाता है कि अगर अदर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ना, जैसे कि आप देखोगे कि हैव का प्रयोग होता है, या फिर कोई और सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ जो होता है आई प्लूरल होता है। अगर अदर हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके साथ आई प्लूरल में लगाते हैं, यानी कि प्लूरल लगाते हैं आई के साथ। लेकिन इस हेल्पिंग वर्ब में आई जो होगा वो सिंगुलर होगा। इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। इतना बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अब देख रहे हैं वर्ग। वर्ग का प्रयोग जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। प्लूरल सब्जेक्ट यानी जैसे कि यू, दे, वी, ठीक है, दाऊ, इसके साथ हम क्या करेंगे, वर्ग का प्रयोग कर लेंगे। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया, एकदम आ गया होगा, हमको पता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका रूल। रूल क्या होता है, जैसे रूल यानी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यानी कि इसको हम पजल भी कहते हैं, कई लोग पजल भी बोलते हैं। चलिए इसको रूल देखते हैं। अफर्मेटिव के लिए, अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य के लिए सकारात्मक, और निगेटिव इसी में है, नकारात्मक भी इसी में समझ लीजिएगा। प्रश्नवाचक नहीं, सकारात्मक और नकारात्मक के लिए, ठीक है। तो आप देखिएगा उसके लिए हमने रूल बनाया है कि सब्जेक्ट पहले लिखाएगा, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, इसमें से कोनो एगो लगा लेंगे, उसके बाद से नॉट प्रयोग कर लेंगे, प्लस कॉम्प्लीमेंट कहिए या फिर ऑब्जेक्ट अदर कह दीजिए, ये लगा लेंगे। चलिए इस रूल पे हम एक बना कर दिखाते हैं, ताकि आप इससे भी तो पता चले कि हाँ कुछ काम कर रहा है रूल। वाह, चलिए देखते हैं। अगर मैं कह दूं कि मैं एक डॉक्टर था, मैं एक डॉक्टर था, ठीक है। अब इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो हमने बताया था कि पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, तो आई है, यानी कि मैं है, तो आई के साथ मैं के लिए आई का प्रयोग। अब हमने बताया था यहाँ पे आई जो होगा, यहाँ पे कौन सा होगा, वाज के लिए काम करेगा, तो वाज यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है, वाज। अब कह रहा है एक डॉक्टर था, यानी कि एगो डॉक्टर, तो यहाँ पे एक के लिए वन नहीं लिखेंगे, ए लिख देंगे, तो आई वाज अ डॉक्टर का डॉक्टर, ठीक है। इतना बात समझ में आया। चलिए अब हम यहाँ पे ले लें, अगर कोई और एक और ले लीजिए, तुम ईमानदार नहीं हो, एक निगेटिव ले रहे हैं,
नहीं थे, यहाँ पे तुम ईमानदार नहीं थे। तो ये क्या होगा, तो इसके लिए आप देखेंगे ना कि हमने लिखा है पहले सब्जेक्ट, तो आप लोग देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें यू है, तुम है, तो तुम का यू होता है, तो लिखेंगे यू। लिखने के बाद से अब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब में से, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आपका वाज या फिर वर है, तो इसमें यू क्या है, यू है प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे यू वर, उसके बाद से कह रहा है नॉट, तो आप नॉट लिख लीजिए, लिखेंगे नॉट। और कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, ईमानदार, तो लिख सकते हैं यहाँ पे तुम एक ईमानदार थे या फिर तुम ईमानदार थे, बात एक ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे यू आर नॉट एन ऑनेस्ट, यू आर नॉट एन ऑनेस्ट, तुम एक ईमानदार नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे एन क्यों लगाए हैं, यहाँ पे एच है, तो इसका भी हमने वीडियो बना दिया है, वो आप जा कर के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये हमने अफर्मेटिव वाला बना दिया है। अगर हम वही कह दें, यहाँ पे इसी को हम बनाना हो, हमें इसी को बनाना हो इंट्रोगेटिव, तो कैसे बनाएंगे, हाउ, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि क्या वह ईमानदार था, क्या वह गरीब था, क्या वह अमीर था, क्या वह कुत्ता था, क्या चीज़, एक कुत्ता है हमारे पास, लगा ही रहता है हमेशा। ठीक है, उसी को कहना दिखा के। तो चलिए उसी को देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, एकदम आसान तरीका बता रहे हैं आपको। अगर किसी भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसके रूल में मात्र एक चेंजिंग कर देनी है। क्या करना है, एक चेंजिंग मात्र करने से आपका रूल एकदम तगड़ा तैयार हो जाएगा। चलिए कौन सा रूल है वो देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट को पलट के ले जाना है हेल्पिंग वर्ब के पास, और हेल्पिंग वर्ब को ले आकर के क्या करना है, सब्जेक्टवा के पास कर देना है, तो आपका रूल हो जाएगा इंट्रोगेटिव का एकदम तैयार। क्या करना है, पहले लिख लेंगे वाज वर, उसके बाद से लिख लेंगे सब्जेक्ट, यही आपका इंट्रोगेटिव का रूल हो जाएगा। चलिए अब इसी पे एक बना करके देखते हैं सेंटेंस कौन सा। अगर इसी को हम ले लें, इसी सेंटेंस को अगर हम लिख दें यहाँ पे, क्या मैं एक डॉक्टर था, इसको हम इस रूल के हिसाब से करेंगे। यहाँ पे हमने पलट दिया है, अभी नहीं कि अब इसको पलटेंगे तब ना, अब कौन इतना समय बर्बाद करने जाएगा पलटने समय, आप ऐसे समझिए कि ई यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले क्या कौन सा लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे वाज या फिर वर में से कोई एक। तो यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट जो है, जब भी हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ना, तो उसको हम पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट कैसा है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो उसी के अनुसार इसको भी लगा लेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई, यानी कि मैं है, तो मैं आई के साथ वाज का प्रयोग, तो पहले कर लेंगे हम वाज, यहाँ पे लिखेंगे वाज, उसके बाद से सब्जेक्ट क्या है, आई, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ चल गया है तो दूसरा नंबर पे सब्जेक्ट आई, तो वाज आई। उसके बाद से क्या लिखेंगे, नॉट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। अब क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, और डॉक्टर, CTOR, डॉक्टर। ठीक है, अब इसी तरह एक और मान लीजिए, क्या वह गरीब था, क्या वह गरीब था। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको पहले ये तो यहाँ पे आ गया है, कई बार बता चुके हैं, तो पहले आपको क्या करना है, इसमें से कोई एक चूज करना है। तो आपको देखोगे कि सब्जेक्ट कैसा है, तो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, वह कह रहा है ना, यानी कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग, तो पहले कर लेंगे वाज, उसके बाद से वह गरीब था, यानी कि लड़के की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे ही लगेगा, तो ही, वाज ही। गरीब का कितना क्या होता है, यानी कि अब यहाँ पे
आएंगे तो नॉट को छोड़ देंगे, नॉट के बाद से कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, गरीब, गरीब का पुअर। वाज ही, यहाँ पे अ का प्रयोग कर सकते हैं, ए का प्रयोग करना हो तो आर्टिकल है लगा सकते हैं। तो वाज ही अ पुअर, पुअर डबल ओ है, ठीक है। वाज ही अ पुअर, क्या वह एक गरीब है, या फिर कह सकते क्या वह गरीब है। तो यहाँ पे सब में क्वेश्चन मार्क रहेगा, यहाँ पे देखिए सॉरी भूल गया था, आप लोग लगा लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, तभी तो पता चलेगा क्योंकि क्या है, इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो इतना बात आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कैन कुड के बारे में, कि कैन का प्रयोग कहाँ होता है और कुड का प्रयोग कहाँ होता है। तब तक के लिए इतना बस।